क्या है 125? एक संख्या या 125 सालों का सफर? श्री महाराज जी एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से न केवल अपने अंदर शांति का अनुभव किया, बल्कि इस अनुभव को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। श्री महाराज जी के समय से आज प्रेम रावत जी तक 2 पीढ़ियां हमें याद दिला रही हैं शांति की ऐसी संभावना के बारे में जो मनुष्य जीवन का सार है। वो शांति जो हम सब के अंदर है, इस शरीर में जो कि बना है 5 तत्व से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये है 125 का सफरनामा। एक संदेश, एक व्यक्ति, 2 पीढ़ियां और 5 तत्व के इस नाशवान शरीर में उस अविनाशी का होना। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं हंस जयंती मनाने के लिए। ये 125 साल हो गए हैं और इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ और मेरे को भी बहुत खुशी है कि मैं यहाँ भाग ले सका। तो अभी आपने भजन भी सुना और बात चर्चा ये उसी चीज की है। यहां हम कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं आए हैं। हम और चीजों के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा सिर्फ एक मात्र लक्ष्य है और वो लक्ष्य ये है कि जब तक तुम जिंदा हो, इस जीवन का पूरा पूरा फायदा उठा सको। ये दोबारा नहीं मिलेगा। तुम कहानी सुनना चाहते हो वो वाली जिसमें तुम दोबारा आओगे। तुम कहानी वो सुनना चाहते हो कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अब बात यह है कि कहानी तो एक तरफ है और सच्चाई एक तरफ है। सच्चाई क्या है? कहानी क्या है? तो मैं बताता हूं। कितने लोग यहां बैठे हैं जो खाना बनाते हैं? अच्छा भी नहीं बनाते हैं, कोई बात नहीं, पर बनाते हैं। हैं? कितने हैं? इतना खाना बनाने वाले। यहां कितने लोग हैं जिनके घर में पाक शास्त्र की किताबें हैं? चाहे छोटी सी हो, चाहे हाथ से ही लिखी हुई हो। हाँ? कितने लोग हैं जिनके घर में पतीले हैं? और कितने लोग हैं जिनके घर में नमक है? और कितने लोग हैं जिनके घर में मिर्च है और गरम मसाला है?
तो सुनो मेरी बात। कितने लोग हैं यहां जिनको भूख लगती है? और कोई नहीं उठा रहा है तो झूठ बोल रहा है। एक है खाना बनाने वाला, एक है खाना खाने वाला। और खाना खाने वाला वो भी है जो खाना बनाता है, उसको भी भूख लगती है। एक है पाक शास्त्र लिखने वाला, उस पे किताब लिखने वाला, है कि नहीं? एक वो भी है जो बाजार जाके सब्जियां लाता है, नमक लाता है, मिर्च लाता है, वो सारी चीजें जो जिनसे खाना बनता है वो लाता है। अब तुम मेरे को बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट इन सब लोगों में से कौन है? तभी किसी ने कहा बनाने वाला। नहीं, यहां लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं अपने से, मैं सुन सकता हूं, कि खाने वाला सबसे है बड़ा। क्योंकि अगर खाने वाला नहीं है तो खाना बनाने वाला क्या करेगा? खाना बनाने वाला फिर भी बना सकता है। तो जो वो व्यक्ति जो पाक शास्त्र की किताब लिखता है वो कितना बड़ा है, वो कितना जरूरी है? चुप हो गए। कितना जरूरी है? कितना जरूरी है? सबसे पहले व्यक्ति ने जिसने खाना बनाया होगा उसने किताब पढ़ के खाना बनाया? ये तो बाद में हुआ ना। और जिन जिन लोगों ने वो किताब पढ़ करके खाना बनाने की कोशिश की है उनको अच्छी तरीके से मालूम है। और अगर टेलीविजन पे भी उन लोगों को देखो जो दिखा रहे हैं कैसे खाना बनाते हैं, तो वो कहते हैं नमक स्वाद अनुसार डालना चाहिए। क्यों? ये क्यों नहीं बताते 1 चम्मच डालनी चाहिए, 2 चम्मच डालनी चाहिए, 3 चम्मच डालनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि तुमको नमक ज्यादा पसंद हो, किसी को कम पसंद हो। तो अब तक जिन जिन चीजों की मैंने चर्चा की है इससे आप लोग सहमत हैं? हाँ या ना? चलो, सब नहीं होंगे। क्योंकि अगर किसी ने हल चलाया है तो उसको अच्छी तरीके से मालूम है कई बार हल चलाते चलाते पत्थर आ जाते हैं। अब उस व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ गया कि पत्थर आ गए? क्योंकि जब मट्टी पे चलता है ना हल, बड़े मुलायम रहती है मट्टी, और जब जैसे ही वो पत्थर के साथ टकराता है सख्त हो जाता है। तो कई लोग हैं जिनकी सोच एकदम पत्थर की तरह है, मतलब सोचते ही नहीं है ठीक ढंग से। तो अगर ये बात है तो ये जो हम चर्चा करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि फलानी क्या कहते हैं किताब में ये लिखा है, फलानी किताब में ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है, इस पे विश्वास करना चाहिए, इस पे विश्वास करना चाहिए, इस पे विश्वास करना चाहिए। खाने वाला कौन है?
वो लोग जिन्होंने किताब लिखी या तुम? तुम 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 हो खाने वाले। गोभी क्यों उगाई जाती है? गोभी क्यों उगाई जाती है? ताकि तुम खा सको। आलू क्यों उगाए जाते हैं? ताकि तुम्हारी डायबिटीज और बढ़े। तो इसलिए कि तुम खा सको। चीनी क्यों? तुम खा सको। तुम हो खाने वाले, और क्योंकि तुम मनुष्य हो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम यहां से नहीं खा सकते, तुम यहां से नहीं खा सकते, तुम यहां से नहीं खा सकते, तुम यहां से नहीं खा सकते। और जर्किन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ये है दरवाजा तुम्हारे लिए। यहां दांत भी है चबाने के लिए, जबान भी है, और चखने के सारे साधन यहां हैं, और नाक भी यहां है ताकि तुम सूंघ सको। यहां जब जाएगा, यहां, इधर उधर नहीं, यहां, तब तुमको पता लगेगा कि ये स्वादिष्ट कितना है। तब तुम कहोगे मजा आ गया। आलू की सब्जी प्याज के साथ और गर्मा गर्म परोठा। क्यों हंसे? क्यों हंसे? बिना परोठे के, बिना आलू की सब्जी के, बिना बनाए, मुंह में पानी आ गया। इस पानी आने को कहते हैं भक्ति। उसकी याद मात्र से तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए, और जहां तक बात है पाक शास्त्र की, उसको पढ़ सकते हैं पर खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? तो पाक शास्त्र है वो, उसमें सारे वर्णन हैं, कैसे खीर बनती है, कैसे परोठा बनता है, कैसे आलू की सब्जी बनती है, हैं? तो काय के लिए खा नहीं सकते? अगर किसी कागज के पन्ने पे सिर्फ ये लिखा हो कि आलू की सब्जी, तो वो आलू की सब्जी थोड़ी हो गई। हो या हो गई? कितने लोग कहते हैं नहीं हुई? अगर तुम अपने घर में भूखे आओ और अपने धर्मपत्नी से पूछो खाना तैयार है, और वो कहे हाँ जी तैयार है, क्या क्या बनाया,
उड़द की दाल बनाई, क्या कहते हैं, भिंडी की सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, और परोस दूं? हाँ, परोसो। थाली में सिर्फ कागज के टुकड़े रखे हुए हैं, उड़द की दाल, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, चटनी, अचार, सैलड, भात, परोठे, और वो ले आए तुम्हारे आगे, तो तुम तो बहुत ही खुश हो जाओगे। नहीं? नहीं? क्यों नहीं? नहीं, क्यों क्यों नहीं? पेट नहीं भरेगा। तो पाक सास से अगर मोटा हो तो भर जाएगा। उड़द की दाल सिर्फ कागज पे लिखने से वो उड़द की दाल नहीं है। इसको इस्तेमाल करो जरा। कागज के टुकड़े पे आलू की सब्जी लिखने से वो आलू की सब्जी नहीं है। कागज के टुकड़े पे भात लिखने से वो भात नहीं है। कागज के टुकड़े पे भगवान लिखने से वो भगवान नहीं है। कहां है? कहां है? ये सिर्फ गुरु तुमको बता सकता है। और गुरु कैसा होना चाहिए? असली गुरु, कागज पे लिखा हुआ गुरु नहीं। पर तुम करते क्या हो? तुम करते हो सिर्फ यही कि कागज पे लिखा हुआ है या नहीं। अभी मैं श्रीलंका से मलेशिया गया, वो भी कहानी अपने में अजीब कहानी है, क्योंकि बिल्कुल होली के एक दिन पहले की बात। हो सकता है कि भगवान राम भी श्रीलंका से एक दिन पहले ही चले हों अयोध्या के लिए। तो हम तो थे श्रीलंका में, तो पहुंचे वापस मलेशिया, तो वहाँ पासपोर्ट देखते हैं, फिर कैमरे से फोटो लेते हैं, फिर फिंगरप्रिंट लेते हैं, और फिर उसने थक 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 लगाया। तो वहाँ जो आदमी खड़ा हुआ था हमको लेने के लिए, मैंने कहा ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि ये साबित हो जाए कि मैं हूं। ये दुनिया की रीत उल्टी हो गई है। एक कागज का टुकड़ा ये साबित करता है कि तुम हो। क्योंकि लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि हद हो गई, हद से भी पार। जहां जाओ भगवान के नाम पे झूठ। मतलब कोई चीज बची नहीं है। कोई चीज बची नहीं है। अभी वो एक्सीडेंट हुआ हवाई जहाज का,
क्या उन लोगों को मालूम नहीं था क्या हुआ? बड़ी अच्छी तरीके से मालूम था, बड़ी अच्छी तरीके से मालूम था। तो किसी को बताया? क्यों? टेबल के ऊपर बैठ करके हर रोज मेरे को मालूम है कि चर्चा होती थी वहां, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। तो लोग वहां वो भी थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर ये कहा कि किसकी किसकी गलती है, जिस जहाज को मैं उड़ाता हूं उस जहाज में भी वैसे ही वो दो स्विच हैं, हूबहू वो दो स्विच हैं। जहां हैं वही हैं 787 में, और वही हैं गल्फ स्ट्रीम में। और जो वो करते हैं वो वही करते हैं जो 787 में होता है। अब चर्चा हो रही है सब में, गलती किसकी है? भगवान कृष्ण को, जो विष्णु के अवतार थे, कोई ना कोई तो चाहिए था जिसके ऊपर वो कह सकें गलती इसकी है, और वो निकला दुर्योधन। कहानी तो चालू होती है ना कि पृथ्वी गौ का रूप लेकर के विष्णु भगवान के पास गई कि मेरे साथ अत्याचार हो रहे हैं, मेरे को बचाओ। तो कहा ठीक है मैं आऊंगा। आए, पर यह नहीं कि मैं बचाने के लिए आया हूं, नहीं। गलती किसकी है? गलती है दुर्योधन की। भगवान राम, गलती किसकी है? रावण की। गलती किसकी है? किसने गलत किया? अभी मैं देख रहा था, कई लोग हैं जो रावण की पूजा करते हैं। जो रावण की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो बहुत पढ़ा लिखा था। अरे पढ़ा लिखा था तो कहीं उसने ये नहीं सीखा कि किसी दूसरे की बीवी को चोरी नहीं करना चाहिए? और तुम्हारी बीवी को कोई चोरी कर ले तो तुम भी उसकी पूजा करोगे? नहीं, सच्ची में ये उल्टा खेल नहीं है तो क्या है? भगवान राम की उम्र ज्यादा नहीं थी, और उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने निश्चय से जो लोग गलत काम कर रहे थे, ऋषियों को परेशान कर रहे थे, उनको मारा। पर गलती किसकी है? आज सब लोग लगे हुए हैं गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है। किसको वोट देंगे? उसको वोट देंगे क्योंकि इनकी गलती थी। इनको हमने पिछले साल वोट दी, इन्होंने कुछ नहीं किया। गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है, गलती किसकी है? वही गलती की उंगली अपने ऊपर लगा के देखो।
तुमको मनुष्य शरीर मिला है, तुमको ये जीवन मिला है, और अगर इसको तुमने इसका पूरा पूरा फायदा नहीं लिया, गलती किसकी है? देखो, यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि सभी के जीवन में कहीं ना कहीं मिर्ची जल रही है। जब वो नजर उतारने के लिए मिर्ची जलाते हैं ना कोयले पे, उसका धुआं जो उठता है, छींक आती है, पानी आता है आंखों में, सबके जीवन में, किसी के घर में, किसी के स्कूल में, किसी के कहीं है, किसी के कहीं है, किसी के कहीं है, किसी के कहीं, किसी के ससुराल में है। गड़बड़ सड़बड़ कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की होती है। अच्छा, एक बार फिर हाथ ऊपर कर लो जिनके जीवन के अंदर गड़बड़ सड़बड़ थोड़ी बहुत भी। जिसने हाथ ऊपर नहीं किया उस झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो करना चाहिए था वो तो किया नहीं, अपने आप को तो जाना नहीं, बस लगे रहे, ये ऐसी क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। जब तुम कार से जा रहे हो और ऐसी कार दिखाई दे जो तुम्हारे से अच्छी हो, तो दिल में ये नहीं होता मेरे पास होनी चाहिए थी। तुमने साड़ी पहनी हुई है, कोई औरत और दिखाई देती है जिसने तुमसे अच्छी साड़ी पहनी हुई है, तो दिल में ये नहीं होता मेरे पास होनी चाहिए थी। तुम अगर अपने आप को गरीब मानते हो तो भगवान की गलती है कि तुमको गरीब क्यों बनाया। कितने बेवकूफ लोग जिनकी अकल नहीं है, और अकल भी है तो सिर्फ एक ब्रेन सेल है, सिर्फ एक। करोड़पति, ये थोड़ी है कहीं लिखा हुआ है कि करोड़पति बनने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है ना। करोड़पति होने के लिए आज के जमाने में ठग होना जरूरी। कहो कुछ और करो कुछ और। भगवान के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, प्रसाद है, और क्या करने जाते हैं? सौदा करने जाते हैं। मेरे को लड़का दे देना भगवान, मैं आपको ये दूंगा, मैं ये दूंगा। जिसकी सारी सृष्टि है उसको आप कह रहे हैं मैं तेरे को ये दूंगा। ये तो वो वाली बात होगी कि आप बाहर से आए अंदर, और आप जो क्या कहते हैं फैक्ट्री का मालिक है, जो बिजनेस का मालिक है, उसकी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर मर्सरी, उसको आप कह रहे हैं कि तू मेरे को नौकरी दे दे, मैं तेरे को वो गाड़ी दे दूंगा। अरे ये तो उसी की है, उसी की चीज उसको क्या दोगे? मैं 5 नारियल चढ़ाऊंगा।
कहना नहीं चाहिए मेरे को, पर तुम क्या समझते हो नारियल तुम्हारे पिछवाड़े से निकलते हैं? अरे वो पेड़ से निकलते हैं। और पेड़ किसने बनाया? तुमने बनाया। वो भी उसने बनाया। नारियल हुए किसके? उसके। उसी के नारियल उसी को चढ़ाओगे। 5 5 ही क्यों? 6। ये हाल अगर दुनिया में रहा, ये हाल अगर तुम्हारा रहा, तो सचमुच में तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ तुमको जाना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, परंतु हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आधी जिम्मेवारी हमारी, आधी जिम्मेवारी तुम्हारी। ज्ञान हम देंगे, ज्ञान हम देंगे, अभ्यास तुमको करना पड़ेगा। तुम अगर अपने जीवन में मोती इकट्ठा करना चाहते हो, तो जहां मोती मिले उसको उठाना पड़ेगा। जहां मोती मिले उसको उठाना पड़ेगा। ध्यान दो, अगर कभी टैक्सी में जा रहे हो या मोटरसाइकिल में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, तो अपने से एक खेल खेलो। छोटा सा खेल है। जब भी सफेद गाड़ी दिखाई दे तो अपने से कहो, सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4। जब जब सफेद गाड़ी दिखाई दे तो उसको गिनना शुरू करो। तुम जानते हो क्या होगा? तुम जानते हो क्या होगा? नहीं जानते हो क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। इतनी सफेद गाड़ी दिखाई देंगी, इतनी सफेद गाड़ी दिखाई देंगी, इतनी सफेद गाड़ी दिखाई देगी, तुम भी अचरज में पड़ जाओगे, इतनी सफेद गाड़ियां हैं क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान सफेद गाड़ियों की तरफ है। जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे अंदर स्थित उस हंस में होगा, तो तुमको भी वो सब जगह दिखाई देगा। पर अभी तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कभी किताबों में भागता है। जिन जिन लोगों ने पाक शास्त्र की किताब ली, इसका यह मतलब थोड़ी है कि उसका इस्तेमाल भी करते हैं। नहीं, अपनी लाइब्रेरी के लिए, उसको दिखाने के लिए ला करके रख लेते हैं, पढ़ते कभी नहीं, क्योंकि खाना बनाना तो आता नहीं। वो महिला जिसको उड़द की दाल बनानी आती है और बढ़िया बनाती है, वो काहे के लिए जाएगी बाजार में उस किताब को ढूंढने के लिए कि उड़द की दाल कैसे बनाई जाती है? क्या जरूरत है उसको? उसको आता है। तो इसीलिए जानो
पहचानो कि ये क्या मौका है जो ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, ये तुम्हारे लिए सब कुछ है, सब कुछ। 3 चीजें हैं। तुम्हारा जन्म हुआ। कोई ऐसा है यहां बैठा जिसका जन्म नहीं हुआ? कोई तो हाथ ऊपर कर दो। हुआ है तुम्हारा जन्म, तो आगे लिए झूठ बोल रहे हो सवेरे सवेरे। जन्म हुआ, अब ये श्वास चल रहा है, जीवित हो, और एक दिन तुमको जाना है। चाहे तुम पढ़े लिखे हो तब भी जाना है, चाहे तुम गरीब हो तब भी जाना है, चाहे तुम पहलवान हो तब भी जाना है, जाना है। अभी हमारे भाई साहब ने हमको एक किताब दी, तो उस किताब के ऊपर लिखा हुआ है, हमने अब पढ़ी नहीं है अभी तक, अभी 1-2 दिन पहले ही आई, तो उस किताब पे लिखा हुआ है कि लंबा कैसे जिएं। अंग्रेजी में है, लंबा कैसे, उसका अनुवाद कर रहा हूं मैं, लंबा कैसे जिएं। मैं सोचने लगा कि लंबा कैसे जिएं, इसका मतलब है कि तुमको मालूम है कि किस दिन तुमको मरना है, तारीख और टाइम। अगर ये 2 चीजें तुमको मालूम नहीं है, तो अगर तुम रेलगाड़ी पकड़ने जा रहे हो, तुमको मालूम तो होना चाहिए कि रेलगाड़ी किस दिन किस समय से जाएगी, और उसी के अनुसार वो लेट है या जल्दी है। पर अगर यही नहीं मालूम कि कब जाएगी, तो ना वो लेट है ना वो जल्दी है। क्या तुमको मालूम है कि तुम कब जाओगे? तो किसी ने किताब तो लिख दी, किताब तो हमने भी लिखी है, और एक नई किताब भी लिख रहे हैं, वो अगले साल तक प्रिंट होके आएगी। पर अगर ये मालूम ही नहीं है कि कब जाएंगे, तो हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये कसरत की, ये दसरत की, ये किया, वो किया, तो हम ज्यादा जी रहे हैं या कम जी रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? और ये किसी को मालूम नहीं। और मेरे को मालूम है क्या कहेंगे वो लोग मेरे से, वो कहेंगे जी एवरेज। तो हवाई जहाज कितने बजे चलेगा इसका तो कोई एवरेज नहीं है, रेलगाड़ी कितने बजे चलेगी इसका कोई एवरेज नहीं है। तुम 70 साल जियोगे, 80 साल जियोगे, 90 साल जियोगे, किसको मालूम? और अगर अस्पताल ले गए और वहां हार्ट लंग मशीन में लगा दिया, तो तुम मरने का नाम ही नहीं लोगे ऑफिशियली। तब भी क्या करते हैं डॉक्टर लोग? कहते हैं जी इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अगर ये श्वास लेता रहा तो ठीक है, नहीं तो मर गया तो फिर क्या।
ये इस जमाने में इतना इतना बवाल मचा हुआ है, भगवान यहां है, भगवान वहां है, भगवान ने ये किया, कहानी सुनाते हैं, भगवान कृष्ण की कहानी सुनाते हैं कि जैसे वही खड़े हुए थे। मैं सच कह रहा हूं, हमने सुना है ना। कि तेरे को कैसे मालूम? तू तो वहां था नहीं, किसी फोटो में नहीं है, किसी चित्र में नहीं है, किसी चीज में नहीं है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे अर्जुन के ठीक पीछे वही बैठा हुआ। दोनों हाथ जोड़ के कृष्ण भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना की। तेरे को कैसे मालूम? अगर हुआ भी हुआ होगा, एक हाथ में तो गांडीव रहा होगा, और दूसरे हाथ में तो तीर पकड़ा हुआ होगा। पर वार्तालाप ऐसे समझाएंगे कि वहीं खड़े हुए थे। टेप रिकॉर्डर चालू था, टेप रिकॉर्डर नहीं, उनका सेल फोन चालू था, और वो सब वीडियो बना रहे थे, और वीडियो उनके घर में। और अब आ गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसमें छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं लोग अब, और ऐसा लगता है कि ये सच्ची है। एक जमाना था ना कि आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। अब नहीं, अब तो आंखन की देखी भी झूठ है। मैं ये सब चीजें क्यों तुमको समझा रहा हूं? ये सारी चीजें लेके एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं मैं, और वो है कि अनुभव करना कितना जरूरी है। सिर्फ सुनना नहीं। अभी मैं 2 ट्रेनिंगों में भाग लेने वाला हूं, एक तो दिल्ली में होगी, एक होगी हैदराबाद में। तो उस ट्रेनिंग में से एक चीज, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है, सुनो मेरी बात, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है, ये तुम्हारे बिना इजाजत के नहीं होना चाहिए। क्या समझे? नींद आ रही है? बहुत जरूरी बात की है मैंने, क्योंकि तुम्हारे यहां वो चीजें घुसी हुई हैं जिसकी तुमने कभी किसी को इजाजत नहीं दी। तुम्हारे घर में अगर कोई जिसको तुम नहीं जानते हो घुस आए, तो क्या करोगे? बाहर जा, नहीं? परंतु ये जो तुम्हारा घर है, इसमें क्या घुसा हुआ है, और किसकी इजाजत से वो आया? ये ऐसा है, वो वैसा 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 है। कोई कोई चुगली करे तुम्हारी, उसने तुम्हारे बारे में ये कहा कि तुम बहुत ही बदमाश आदमी हो, तुमने सुना? सुना?
लोग नहीं कहते हैं तुमसे कि वो किसी ने तुम्हारे पीठ पीछे कहा कि तुम बहुत ही बदमाश हो? नहीं? तो तुमने सुना, उसको अनसुना कर दोगे? हाँ। कहाँ अनसुना करोगे? उसमें तो सारी खिचड़ी पकेगी। अगर तुम उसको अनसुना कर देते तो कलेशी क्यों होता? क्या कहा गया था द्रौपदी से कि द्रौपदी तेरे कारण खून की नदियां बहेंगी। द्रौपदी ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे कारण खून की नदियां बहें। कहानी है भाई, हम तो वहां नहीं थे। तो कहा ठीक है, अगर तू नहीं चाहती है तो किसी का मजाक मत उठा, किसी का मजाक मत बना, और अगर किसी का मजाक बना भी दे तो उसको चोट पहुंचाने की कोशिश मत कर। और अगर वो चोट उसको पहुंचा भी दी तो वो जब बदला लेने के लिए आए तो तू बदला मत ले उससे। कितने लोग हैं यहां जो बदला लेते हैं? एक यहां बैठी हुई हैं, उन्होंने तो हाथ ऐसे करके किसी की तरफ कहा कि सबसे पहले आप अपना वो वाला जो हाथ है ना, ऐसे करिए, ऐसे। आपने अभी बदला लिया, आपने अभी बदला लिया, और आप उनकी तरफ हाथ कर रहे हो, अपनी तरफ हाथ नहीं कर रहे हो। इनको लग रहा होगा कि मैं देख नहीं रहा हूं। देख रहा हूं। ये तो मनुष्य की प्रकृति है कि वो बदला लेगा, पर ये ज्ञानी की प्रकृति है कि वो कहे नहीं। तुम अपने जीवन में ये भी कह सकते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। नहीं, अपनी घड़ी, अपनी शर्ट, अपनी जैकेट, अपने जूते, अपनी कार, अपनी मोटरसाइकिल, अपना ये, अपना वो, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। नहीं, और अपने घर में सजाते भी हो उन चीजों को। और क्यों सजाते हो? अपने लिए तो सजा नहीं रहे हो। जो बाहर से लोग आए तो वो देखेंगे इनके पास ये है, इनके पास ये है, इनके पास ये है, इनके पास ये है, इनके पास ये है। तो तुम जीते हो उन चीजों के लिए जो तुम्हारे पास हैं। नहीं, नहीं, नहीं। यहां कई लोग बैठे हैं जिन्होंने बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन रखी है। चुनी ना, चुनी होगी सवेरे सवेरे, ये साड़ी पहनेंगे, इसके साथ ये पहनेंगे, इसके साथ ये पहनेंगे। नहीं, अगर मैं ये कहूं कि तुम उसके लिए जीना शुरू कर दो जो तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या कहोगे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, कलेश, अगर ये तुम्हारे पास न हो चुनी ना, चुनी होगी सवेरे सवेरे,
ये साड़ी पहनेंगे, इसके साथ ये पहनेंगे, इसके साथ ये पहनेंगे। नहीं, अगर मैं ये कहूं कि तुम उसके लिए जीना शुरू कर दो जो तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या कहोगे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, कलेश, अगर ये तुम्हारे पास न हो तो तुम्हारे जीवन में वाह वाह हो जाएगी। तुम्हारी 40,000 की घड़ी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने भी कई बार घड़ी भूल गया पहनना, कोई बात नहीं। परंतु अगर अंदर कलेश भरा हुआ है, तो उस तरफ भी ध्यान दो कि क्या क्या नहीं है, क्या क्या है नहीं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं चाहिए तुमको अपनी जिंदगी में। दुख नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। ये तो सभी लोग करते हैं ना, हमको आनंद चाहिए। तो ये कौन करता है कि मेरे को दुख नहीं चाहिए? दुख नहीं चाहिए। मुझे कलेश नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जब होली हो रही हो, कपड़े भीग जाएं, तो ठंड लगती है। और वो ठंड जो लग रही है वो कब जाएगी? जब वो कपड़े सूख जाएंगे, जब वो पानी जो लगा हुआ है उन कपड़ों पे खत्म हो जाएगा, चले जाएगा, उड़ जाएगा। अपनी जिंदगी में इकट्ठा तो तुमने बहुत कुछ किया है और हर रोज करते हो, परंतु उस तरफ भी जरा ध्यान दो जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दुविधा नहीं होनी चाहिए। संदेह नहीं होना चाहिए। डर इस श्वास का नहीं होना चाहिए। जीने का नहीं होना चाहिए। जब इन सारी चीजों का त्याग हो जाता है, क्या हो जाता है? जैसे उस भजन में है, कट गए करम कलेश, भरम भय भाग्या रे, बरसन लागियो रंग, शब्द झड़ लागियो रे। ये तो सबको मालूम है भजन, नहीं सुना है? ये सारे जितने भी हैं चीजें, जब ये खत्म हो जाएं, और जो संदेश मैं दे रहा हूं, यही श्री महाराज जी ने अपने जीवन में लोगों को दिया। वो कहते थे, सतनाम जानो, परम प्रकाश देखो। ये उनका कहना था, आओ मेरे पास,
आओ मेरे पास। उस समय कई लोग थे। एक फोटो है हमारे पास श्री महाराज जी की, तो वो समझा रहे हैं और काफी प्रेस वाले बैठे हुए हैं, उनको समझा रहे हैं। तो प्रेस वालों का कहना था श्री महाराज जी से कि आप हमको दे दीजिए और हम आपके ज्ञान को अखबार में छाप देंगे। उस समय लोगों को लगा बाप रे बाप, ये कैसी चीज कह दी प्रेस वालों ने। हमने सोचा इसके बारे में, और हमारा कहना तो नहीं चाहिए, पर कहना यही होगा कि जिसने भी ये बात कही उसने ठीक ढंग से सोचा नहीं, विचारा नहीं। अगर कोई आदमी डूब रहा है समुद्र में और उसको एक वीडियो दिखाई जाए तैरने की, तो अच्छा होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को वीडियो नहीं देखनी है और वो इस समय तैरना सीखना भी नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि कोई उसको उठा ले। सबसे जरूरी बात, अगर वो प्रेस रिपोर्टर डॉक्टर के पास जाके, सर्जन के पास जाके ये कहे कि तू अपने औजार मेरे को दे दे और मैं सर्जरी कर लूंगा, चलेगा? अरे डॉक्टर को जब सर्जरी करवानी पड़ती है तो दूसरे डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है। डॉक्टर खुद अपनी सर्जरी अपने आप नहीं कर सकता। डॉक्टर को भी डॉक्टर चाहिए। तो जब गुरु महाराज ने कहा कि मेरे पास आओ, बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है, बात है गुरु महाराज क्या क्या देते हैं, क्या क्या देते हैं। सत्संग सुनाते हैं। सत्संग सुन के क्या होता है? जो धूल है, इस दुनिया की धूल है, वो कटती है, वो मिटती है। फिर दोबारा, अभी मैंने कहा ना, अभ्यास तुमको करना पड़ेगा। ज्ञान मैं दूंगा, अभ्यास तुमको करना पड़ेगा। तो कम से कम 1-2 दिन वापस जा करके तुम अभ्यास करने की कोशिश तो करोगे, क्योंकि बहाने तो तुम्हारे पास बहुत हैं। स्कूल के लिए देर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये जो बहाने बनाने वाली बात है, सत्संग सुन के, इसलिए सत्संग, सत की संगत। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में सो वैकुंठ ना हो। यह है असली सुख। इसमें एक बार फिर धूल हटती है और मनुष्य देखना शुरू करता है कि मेरे को क्या मिला, और कुछ क्या क्या देखना है उसको कि मेरे पास क्या है, मेरे को क्या मिला है। और वो देख ले कि उसको क्या मिला है, उसके पास क्या है, तो वही वाली बात होगी, दलाली लालन की। मेरे सदगुरु देव बताए, दलाली लालन की। लाल पड़ा मैदान में, कीच रहा लपटाए, और निगरे निगरे लख गए, सगुरा लिया उठाए। दलाली लालन की। सबकी गठड़ी लाल है, सब ही साहूकार।
कोई ऐसा नहीं है जो साहूकार ना हो, जो अमीर ना हो। सबकी कचड़ी लाल है, सभी साहूकार। गांठ खोल परखा नहीं, इस विध में कंगाल। खोला नहीं उसको, और मैं यही कह रहा हूं कि खोलो, देखो क्या तुमको मिला है। तुम धन्य हो कि एक ऐसी चीज है। महंगी चीज अगर कोई तुमको दे तो तुम क्या करोगे? अगर कोई तुमको एक डब्बा दे और उसमें कहे कि इसमें जो चीज है वो 50 करोड़ रुपए की है और ये रख लो अपने हाथ में, तो क्या करोगे? संभाल के रखोगे? ये जो श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, सारी पृथ्वी में इतना पैसा नहीं है एक का मूल चुका सके, इतना अमूल्य। इसकी कदर जानते हो या नहीं? एक भक्त वो होता है जो बाहर से भक्त बनता है, टीका लगाता है, ये करता है, वो करता है, भगवान के पास जाता है और क्या मांगता है? मेरे को लड़का दे देना, मेरे को लड़की दे देना, मेरे को ये दे देना, मेरे को वो दे देना। लड़का मांगता है, लड़का बड़ा होता है, लड़का गड़बड़ सड़बड़ करता है, बाप दुखी होता है। ये नहीं आओ मैंने तेरे को भगवान से मांगा, भगवान ने तेरे को मेरे को दिया, तो इतना बदमाश कैसे हो गया? भाई ये जीवन है, एक जीवन है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। और धीरे धीरे वो दिन और नजदीक आ रहा है जिस दिन जाना है। और जिस दिन जाना है, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो, तुम्हारे कोई भाई हो, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे कुछ भी हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, कोई भी। इसलिए जानो, अपनी जिंदगी को पहचानो और अपने इस जीवन को सफल करो। सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।